रिपोरा लार के अंगूरों की बात तो की जाती है, इसकी खासियत की बात तो की जाती है, इसकी मिठास की बात तो की जाती है, लेकिन आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताने की ये कोशिश करेंगे, ये दिखाएंगे कि हर साल इसमें कमी क्यों हो रही है। प्रोडक्शन जो है इसकी प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है, क्या कुछ वजूहात हैं, वो हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में फेमस ये एरिया है, जो ग्रेप्स जहाँ के जो हैं, जो यहाँ के अंगूर हैं वो फेमस हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, नहीं पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए। रिपोरा और लार जो है वो यहाँ के जो अंगूर हैं वो बड़े ही मीठे और लजीज माने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाक खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश। इस टाइम मौजूद हैं सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के तहसील लार में, और यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं कराल बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो ग्रेप्स की जो प्रोडक्शन होती है, अगर पूरे जम्मू कश्मीर में अगर ग्रेप्स के हवाले से बात की जाए, यहाँ की जो तहसील लार के इस कराल बाग और रिपोरा एरिया की जो ग्रेप्स हैं, जो अंगूर हैं, अगर आपने जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से बड़ा फेमस भी है। यहाँ पे ये जो अभी काम कर रहे हैं इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, और ये अभी इस टाइम इसकी जो है पैकिंग वगैरह करें, आप पीछे देख सकते हैं पैकिंग किए हुए हैं डब्बे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी सालों के मुकाबले में इस साल क्या कुछ सूरत हाल रही प्रोडक्शन की, कितना माल इस बार उतारा जा सकता है, या फिर मौसम की तब्दीली से इस पे क्या असर पड़ता है, इस काम पे क्या असर पड़ता है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम फारूक अहमद खटाना हूँ, मैं सुंटू डिमार में रहता हूँ जी। मैं 2007 से पीछे इस काम पे आ रहा हूँ जी। तो इस साल बहुत इसका नुकसान हुआ है जनाब। जी, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा काम है इसका, जो ये अंगूर आप उतार रहे हैं? इस साल इसका काम बहुत कम है जी। क्योंकि मौसम की हालात बिगड़ी हुई थी। जी। तो देखो ना इसकी अंगूर की क्या हालात हुई है। जी। ये मौसम की हालात से जी। ये इस पर फिर दवाई काम नहीं करती है। जी। ये मौसम की हालात है, ये देखो। जी। ये देखो इस साल बहुत नुकसान तो मौसमी सूरत हाल की वजह से इनकी हालत इस टाइम आप दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आपका जो मार्केट है ये कहाँ कहाँ तक, ये जो अंगूर हैं किस किस मार्केट तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक आगे लोग लेते हैं इसको? ये तो हर एक लेता है यहाँ पे। जी। ये यहीं पे खरीदी होती है इसकी, ये हर एक लेता है। जी। जी सर। तो कितने टाइम तक ये रह पाते हैं डब्बे में, क्या है इसकी लाइफ, क्या है, कितने टाइम तक ये एक डब्बे में रह सकते हैं ये अंगूर? ये लगभग 5 दिन तक रह सकती है। जी। जी। तो मतलब यह है कि कम समय के लिए रहते हैं, तो इसको कम ही समय में इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो इस साल आपकी क्या तवक्का है, कितने इस बार जो है काम अच्छा है, या फिर अगर काम बुरा है तो क्या असर क्या पड़ता है, इसके आपके काम पे क्या असर पड़ता है, या इसके रोज़गार के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने इसके साथ जो जुड़े हुए हैं रिपोरा और लार के इस रोज़गार के साथ, जो इसी के साथ, जैसे आपने कहा कि आप पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ा रोज़गार पे, या अभी आप कम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या इससे ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, इस वाले से थोड़ा बताइए। जी, और साल तो यहाँ बहुत मजदूरी होते थे। जी। यहाँ पे बहुत काम कर रहे थे, लेकिन इस साल मौसम की वजह से यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। जी। उसकी हालात मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे लेबर का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ मजदूरी मिलती नहीं है। जी। महंगाई बढ़ रही है। जी। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मजदूरी मत है कि यहाँ अंगूर ही अच्छे नहीं हैं तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी। जी। मौसम की वजह से यहाँ अंगूर का बहुत नुकसान हुआ है। जी। ये जो है ये मौसम की वजह से है ये। जी। तो यहाँ पे 2-3 वैरायटी हैं। जी। हाँ, वैराइटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, जो किस्म है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जो बड़े फेमस भी हैं यहाँ के जो अंगूर हैं, तो कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पे, जो यहाँ पे और कैसे लगाई है, क्या अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेक्शंस में लगाई गई है, और कौन कौन सी वैरायटी है, उससे हवाले से थोड़ा वैराइटीज़ के हवाले से बताइए। यहाँ पे साहिबी है। जी। हुसैनी है। जी। थमसर है, किशमिश है। जी। बहुत हुसैनी है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है। जी। लेकिन मौसम की हालात की वजह से यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है इस साल। जी। इस साल उतने लेबर नहीं है जितने अगले साल होते थे। जी, आपकी क्या उम्मीद क्या है, आप क्या चाहते हैं इंतज़ामिया से क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासकर एलजी इंतज़ामिया से और डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर से क्या उम्मीद जितलाए हुए हैं कि क्या होना चाहिए जिससे इस पे असर ना पड़े, या फिर ये कुदरती है कि अब मौसम ख़राब रहा तो ख़राब होगी, या फिर इस पर कोई मज़ीद काम करने की ज़रूरत है जिससे ये आने वाले सालों में इसकी जो ख़रीद फ़रोख्त है और काम काज जो है बढ़ेगा?
देखो ये मौसमी हालात की वजह से भी ये है, लेकिन फिर भी हमें ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें लेबरों पे लास्ट पे असर पहुंचती है, हमें पे असर पहुंचती है, जी क्योंकि हमें काम नहीं मिलता है। जी हम मजदूरी लोग हैं यहाँ पे, जो ये तहसीलदार है यहाँ मजदूरी लोग हैं, जी ज़्यादा यहाँ लेबर ही काम कर रहे हैं। जी तो सभी असर तो लेबर पे पड़ती है, क्योंकि मौसमी हालात की वजह से यहाँ पे अंगूर नहीं है, जी तो मजदूरी भी यहाँ पे नहीं मिलती है। जी अगर अंगूर अच्छे होंगे तो मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। जी इस साल बहुत नुकसान हुआ है, मजदूरी का भी नुकसान है, जी तो इसका ठेकेदार का भी नुकसान है। जी दूसरी वजह से यहाँ पे ये गवर्नमेंट का ये हिसाब है, यहाँ पे कुछ शेड का इंतज़ाम नहीं है। जी एग्रीकल्चर वाले शेड देते हैं बाग में, लेकिन यहाँ बैठने की जगह नहीं है। हम वहाँ पे टेंट लगा कर बैठे हैं, यहाँ पे शीट लगा कर बैठे हैं। जी अगर मौसम ख़राब हो जाएगा तो हम ये डब्बे कहाँ रखेंगे, जी ये अंगूर कहाँ भरेंगे, ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे हमारे साथ बात करें जो इस काम के साथ जुड़े हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। इनका ये मानना है, साफ तौर पे ये कहना है कि बाकी सालों के मुकाबले में इस साल पिछले साल भी यही सूरत हाल रही कि जो अंगूरों की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई यहाँ पे, और इस बार भी मौसमी सूरत हाल और यहाँ की सूरत हाल दोनों की अगर बात की जाए, उसका असर कहीं ना कहीं यहाँ के रोज़गार पे पड़ा और यहाँ के उस प्रोडक्शन पे पड़ा, उस अंगूरों की प्रोडक्शन पे पड़ा जो पूरे जम्मू कश्मीर में अपने नाम से जानी जाती है।